इस समय हम मौजूद हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत लोगों का उमड़ा हुआ। ये लोग वो लोग हैं जो उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी स्वाभिमान मंच के रैली में उसके बैनर तले ये सभी लोग जुटे हुए हैं। आज सुबह जो रैली का शुभारंभ हुआ वो आईडीपीएल क्षेत्र से हुआ। आईडीपीएल से ये लोग एक रैली की शक्ल में, एक हुजूम की शक्ल में त्रिवेणी घाट पर पहुंचे। आप देख रहे होंगे कि इस रैली में युवा भी शामिल हैं, बुजुर्ग महिलाएं सब शामिल हैं, हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। इन सब का एक ही मांग है कि हर हाल में उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। कई युवा यहाँ पर अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पहुंचे हैं तो कई युवा अपने पारंपरिक पोशाक के साथ पहुंचे हैं। इन युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड को बचाना है तो उसकी संस्कृति को भी बचाए रखना होगा। उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं बचेंगी तो उत्तराखंड बचेगा। इन सब लोगों का केवल एक ही मांग है कि अब हर हाल में भू कानून लागू होना चाहिए। इस रैली में आप देख रहे होंगे कि एक युवती अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पर पहुंची है। इन्होंने अपने जो पारंपरिक परिधान है, पारंपरिक गहने वो भी लगाए हुए हैं। पीछे से एक कंडी रखी हुई है जिसमें घास है। तो जानना चाहते हैं कि आखिर वो इससे क्या संदेश लोगों को देना चाहती है। आप जो इस रैली में आई हुई हैं, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ जी, सबसे पहले जो हमारा ड्रेस है, जो गढ़वाली ड्रेस है, उससे हम ये देना चाहेंगे संदेश कि लोगों को, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें अपनी ड्रेस पहननी चाहिए। जैसे आज भी एक तरीके से शुभ कार्य है, हम इतनी बड़ी रैली लेके आ रहे हैं तो उसमें हमने सोचा कि लोगों को हम ये संदेश दें। और प्लस जो भू कानून है वो इसलिए भी लागू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत जैसे बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उस कारण गलत काम भी होते हैं। जैसे ड्रग्स बेची जाती हैं यहाँ पर, लड़कियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बहुत गलत चीज़ें होती हैं। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी और प्लस बुढ़ों के साथ भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर भू कानून होना चाहिए ताकि ये चीज़ में रोक लगा सके। और मैं सरकार से यही विनती चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द जो भू कानून है उसको लागू करें। से मांग है कि हमें सिंपल मूल निवास नहीं चाहिए बल्कि मूल निवास 1950 चाहिए और सिंपल भू कानून नहीं चाहिए जैसा सरकार कह रही है। हमें जौनसार जैसा भू कानून चाहिए। हमारी मुख्य मांग है कि उत्तराखंड का पूरा पर्वतीय क्षेत्र जनजाति क्षेत्र घोषित हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली हमें मूल निवास 1950 भी मिल जाएगा और हमें भू कानून भी मिल जाएगा ताकि बाहर के कोई लोग यहाँ की ज़मीनें नहीं खरीद सकें। अगर सरकार ने जो अभी पिछले दिनों भू कानून की बात कही है उसमें भी कहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपने कुछ चीज़ें बातें पढ़ी हुई? नहीं, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि सरकार कह रही है कि सिंपल मूल निवास में और अस्थायी निवास में कोई अंतर नहीं है। हमें मूल निवास 1950 का मूल निवास चाहिए और भू कानून हमें सिंपल नहीं चाहिए कि सरकार की मर्जी से कोई कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। हमें चाहिए जौनसार में, जनजाति क्षेत्र में, धारचूला में जैसा भू कानून लागू है, जैसे हिमाचल के लाहौल स्पीति में लागू है कि बाहर का कोई व्यक्ति 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता, किसी की भी मर्जी से नहीं। हमें ऐसा सख्त भू कानून चाहिए। देखो, मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। हम इस रैली को उत्तराखंड में बदलाव की लहर देख रहे हैं। ये लोग लड़ना जानते हैं, अब अपना हक लेना जानते हैं। इससे उत्तराखंड की तरक्की होगी और स्वाभिमान रैली है तो भू कानून सरकार को मान लेना चाहिए। वैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले कह दिया भू कानून आएगा, तो प्रदेश के खुशहाली के लिए भू कानून जरूरी है और हम तन मन धन से भू कानून के पक्ष में हैं। और इस जो इसके कर्णधार है जिन्होंने शुरुआत की उनके साथ हैं। जब गीत शुरू करेंगे आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम जीतेंगे, नहीं हर लाठी के आगे हम जीते हैं, हम जीतेंगे, नहीं हर लाठी के। अपने और अपने साथ आए हुए सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सब मिलकर एक आवाज में अपने मूल निवास और भू कानून के लिए इस संघर्ष से हमें चाहिए भू कानून। दिल्ली देहरादून
आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग इधर उधर पीछे की तरफ खड़े हैं, तो अनुरोध मेरी है कि आज हम इस रैली का अनुशासन बनाकर दोस्त मारे जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी दोस्त मारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक गंभीर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।